स्वामी सत श्री अकाल, नमस्कार जी। बासमती की दुनिया के दोस्तों, आज बासमती की एक नई वैरायटी के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं। बासमती की ये नई वैरायटी का नाम है लाजवाब 111। लाजवाब 111 वास्तव में पूसा 1401 में से आई है और पूसा 1401 वैरायटी जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि ये एक मूछ वाली बासमती है। पूसा 1401 खुद 1121 वैरायटी में से आई है, इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। 1121 वैरायटी में से आज से कोई 7-8 साल पहले पूसा 1401 वैरायटी निकाली गई। 1121 वैरायटी के इम्प्रूव्ड के रूप में पूसा 1401 को जाना जाता है। पूसा 1401 जिस वक्त 1121 में से निकाली गई, उस वक्त में इसमें कुछ बहुत वधिया गुण आ गए, कुछ अच्छे गुण आ गए। उदाहरण के लिए पूसा 1401 का झाड़ 1121 से ज़्यादा हो गया। पूसा 1401 की नाड़ इतनी सख्त होती है कि ये डिगती नहीं है, कंबाइन भी इसको काट सकती है। ये वैरायटी में कुछ अच्छे गुण आने के साथ साथ कुछ अवगुण भी आ गए। ये वैरायटी में कुछ जो अवगुण आए वो इस तरह हैं। एक तो इसका टाइम 11-21 से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये खेत में लगभग 120 दिन 125 दिन खड़ी रहती है। दूसरा इसमें अवगुण ये आया दूसरा कि एक तो इसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं, और तीसरा इसमें अवगुण आया कि 11-21 में मूछ नहीं होती है और 1401 में मूछ आ गई। मूछ आने की वजह से इसमें जो अच्छा गुण था कि भाई ये चावल 11-21 से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता था, बाज़ार में इसका रेट 11-21 से भी ऊपर लगना चाहिए था, पर उसी 1401 का रेट मुच्छल के रेट पे लग गया क्योंकि इसमें मूछ थी, जबकि इसके चावल की क्वालिटी 11-21 से भी बढ़िया मानी गई। पर इसमें मूछ होने की वजह से इसने अपने आप को 11-21 से अलग कर लिया और मुच्छल की श्रेणी में चली गई। आज जब भी इसकी शिनाख्त या लोग इसको जब भी पहचानते हैं तो मुच्छल के तौर पे ज़्यादा जानते हैं, पर वास्तव में ये 11-21 का इम्प्रूव्ड प्रारूप है, उन्नत प्रारूप है। उसी 1401 में से जो कि 11-21 का इम्प्रूव्ड प्रारूप है और मूछ वाली बासमती है, इसी 1401 में से अब लाजवाब 111 वैरायटी आई है जिसमें मूछ नहीं है। लाजवाब 111 वैरायटी इस साल जब आई है तब पिछले साल मार्केट में 1509 वैरायटी भी आ चुकी है। अब जब लाजवाब 111 इस साल मार्केट में आई है तो इसमें कुछ अच्छे गुण जरूर होने चाहिए ताकि ये वैरायटी 11-21 से भी कुछ अच्छी हो सके, 1401 से भी कुछ अच्छी हो सके और 1509 से भी कुछ बेटर हो सके, तभी ये मार्केट में अपना स्थान बना पाएगी। इसके कुछ अच्छे गुणों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाजवाब 111 में जो कुछ अच्छे गुण आए हैं वो ये देखने में आया है कि इसका टाइम 1401 से काफ़ी कम हो गया है, जबकि ये 1401 वैरायटी में से निकली है, पर इसका टाइम घट करके लगभग 85 से 90 दिन हो गया है, जो कि 1509 के आसपास का टाइम है। दूसरा, इसका कद 11-21 से तो कम है ही, 1401 से भी कम हो गया है और इसका कद लगभग जाकर के 1509 से 9 के आसपास के बराबर का कद हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तीसरा, सबसे अच्छी बात इसमें यह आई है कि 1401 में बहुत बीमारियां आती हैं और वो बीमारियां अब तक लाजवाब 111 में नहीं आ रही हैं। लाजवाब 111 में यहाँ तक कि जो झंडा रोग 11-21 में भी आ जाता है, वही झंडा रोग 1401 में भी आ जाता है और कुछ स्थानों में 1509 में भी वो झंडा रोग देखा गया है। वो झंडा रोग जिसको हम बकैन रोग बोलते हैं, अब तक लाजवाब 111 में देखने में नहीं आया है। लाजवाब 111 में मूछ भी नहीं है, जबकि ये 1401 में से निकली हुई है और 1401 में मूछ होने की वजह से इसका रेट 11-21 से कम लग गया था, जबकि ये 11-21 का उन्नत प्रारूप थी। अब लाजवाब 111 में लगभग सभी तरह के गुण देखने में आ रहे हैं। इसका हम लोगों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे रहे हैं ताकि अलग अलग एरिया में यह जाए और अलग अलग एरिया से मौसम, पानी, ज़मीन, वातावरण में इसका रिजल्ट आए और इसकी और भी बेहतरी किस तरह हो सकती है उस पर काम किया जाए। उम्मीद है ये वैरायटी
हमारे जमींदार साथियों को पसंद आएगी और आने वाले वक्त में ये एक बहुत अच्छी वैरायटी के रूप में उभर करके सामने आएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल जी।